बच्चों जय हिंद। बच्चों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम लोग नए टॉपिक कॉम्बिनेशन की ओर आगे बढ़ें। बच्चों जैसा कि हम आपको परमुटेशन करा चुके थे, अब हम कॉम्बिनेशन अर्थात संचय की ओर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करें। आइए बच्चों आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में सीखें। कॉम्बिनेशन को हम संचय भी कहते हैं। बच्चों देखिए, फॉर्मूला के आधार पर हम जानते हैं द नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई CNR, NCR और CNR equals to factorial n upon factorial r upon factorial n minus r. It will lies 0 less than equals to r less than equals to n. बच्चों ये आपका कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको किताबों में सहज मिल जाएगा लिखा हुआ। लेकिन इसका अर्थ क्या है कि यदि हम n संचय टीम बनाना चाहते हैं, कमेटी बनाना चाहते हैं, ढेरी बनाना चाहते हैं, तो n वस्तुओं को हम बच्चों अगर इनमें से r वस्तुओं को एट ए टाइम पर चुने तो इस कॉम्बिनेशन को हम C से प्रदर्शित करते हैं। कॉम्बिनेशन का पहला वर्ड C है, इसलिए इसको C लिखते हैं। C का मतलब कमेटी बनाना, टीम बनाना, ढेरी बनाना आदि। इनको बच्चों हम इस कंडीशन से शो करते हैं। इसमें ये कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होना चाहिए कि हम r का मान 0 ले सकते हैं, 0 से बड़ा ले सकते हैं, लेकिन अधिकतम वैल्यू n और या n से कम होनी चाहिए। इससे n से बड़ी r का मान कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए बच्चों हमने बताया कि NCR इज डिफाइंड ओनली। NCR केवल एक संख्या के रूप में प्रदर्शित होती है, इसलिए n का मान r के मान के बराबर या हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। n का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, r का मान 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। अर्थात n जो हम लेते हैं वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करना चाहिए और r हमारा होल नंबर में बिलोंग करना चाहिए। होल नंबर में कम से कम वैल्यू 0 और नेचुरल में नंबर में इसकी वैल्यू 0 नहीं होती है, 0 से सदैव बड़ी होती है। बच्चों हमने NCR को एक फॉर्मूला से डिस्क्राइब किया, r डिक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विद n और r इंक्रीजिंग नंबर स्टार्टिंग विद i। अगर NCR में लिखने के लिए हमें n की उन घातों को लिखना है जिसको हम डिक्रीज कर रहे हैं, अर्थात n के बाद n-1, n-2 से n-r+1 तक r इंक्रीज कर रहे हैं तो r की वैल्यू 1, 2, 3 से लेके r तक। बच्चों इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम NCR विद इन सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं। बच्चों तीसरा पॉइंट आपका NPR परमुटेशन का वैल्यू r फैक्टोरियल इनटू NCR के बराबर होती है, जिसका मान n-1 n-2 इनटू n-r+1। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट डाउन करें। हम लोग जब प्रश्न कराएंगे तो इसी पे ढेर सारे इनका उपयोग करेंगे। आइए बच्चों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग इस कॉन्सेप्ट के बारे में सीखें। इफ NCR equals to NCn-r, the condition is that 0 less than r less than equals to n। बच्चों हम जानते हैं कि कॉम्बिनेशन NCR का मान NCn-r के बराबर होना चाहिए और ये कंडीशन बच्चों आपको पता होना चाहिए। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ selections equals to number of rejections। बच्चों आप मेरी बात समझ गए होंगे कि सिलेक्शनों की संख्या को हम NCR से प्रदर्शित करते हैं और नंबर ऑफ रिजेक्शन को हम
एन सी एन माइनस आर से प्रदर्शित करते हैं। एक एग्जाम्पल की सहायता से मान लीजिए मेरे पास एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं, n इक्वल्स टू मैंने 10 ले ली। इफ आर चूजन नंबर ऑफ थिंग्स है, चूजन नंबर ऑफ थिंग्स, यदि चुनी गई संख्या r बराबर 3 हो तो हम 10 में 3 संख्याएं चुन रहे हैं, तो 10C3 ये हमारे सिलेक्शंस हो जाएंगे ना, और 10C7 ये हमारे रिजेक्शंस हो जाएंगे। बच्चों शायद आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शनों की संख्या रिजेक्शन की संख्या के आपस में बराबर होती है। इसीलिए बच्चों NCR और NCN माइनस R को हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, पूरक कॉम्बिनेशन संचय, पूरक संचय भी कहा जाता है। बच्चों इस पर हमने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। 10C8 इक्वल्स टू 10C2, अर्थात 10 वस्तुओं में चुनी गई वस्तुएं 8 हैं, तो रिजेक्ट कितनी की गई है? 2 वस्तुएं, अर्थात सिलेक्शंस 10C8 का मान रिजेक्शन 10C2 के बराबर है। इसी प्रकार 15C2 इक्वल टू 15C13। बच्चों हमने एक एग्जाम्पल लिया है, द वैल्यू ऑफ 36C34, इसकी वैल्यू निकालने के लिए 34 और ये वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, इसलिए हमने रिजेक्शन लगाया। 36C34 को हम 36C2 लिख सकते हैं। 36 इंटू 35 इंटू 2 कैंसिल किया, इसका मान 630 आ गया। इसी प्रकार 11C4 ये छोटी वैल्यू है, तो हमने डायरेक्ट 11/4, 10/3, 9/2, 8/1, 8 2 जा 4 2 जा 8 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9, 3 इंटू 11 33 इंटू 10 3 3 0, इसकी वैल्यू बच्चे 330 आ गई। इस प्रकार का या इस विधि का उपयोग करके बच्चों इन्हें हम बहुत शॉर्टकट में आंसर इनके निकाल सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इस पर एक क्वेश्चन कंपलसरी बच्चों मिलता है। ये बच्चों हम लोग इन कॉन्सेप्ट के बारे में सीखें। ये कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम लोग 1 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम पास्कल नियम के बारे में करते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल्स टू N प्लस 1 CR। बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ वैल्यू R है, यहाँ R माइनस 1 है, N की वैल्यू सेम है और R में एक वैल्यू कम है, तो इसका रिजल्ट होगा N में एक वैल्यू हम ऐड कर देंगे और C में R में हमारा हाईएस्ट वैल्यू चली जाएगी। बच्चों यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया, 10C4 प्लस 10C3 इक्वल्स टू, देखिए बच्चों n का मान 10 है, r का मान 4 है और प्लस 10C3 है, तो इसका मान 10 प्लस 1C, हाईएस्ट वैल्यू 4 है, तो इसकी मानी 11C4, इसका आंसर आएगा। एक एग्जाम्पल की सहायता से बच्चों हमने इसको बताया। अगर इसी वैल्यू को इस तरह से कर देता है, हमने लिखा 15C4 प्लस 15C5 इक्वल्स टू, तो हम देखेंगे अब यहाँ r की वैल्यू r प्लस 1 है, इसलिए इसका मान 15 प्लस 1C, हाईएस्ट वैल्यू r प्लस 1 बराबर 5 के है, इक्वल्स टू 16C 5 के बराबर होगी। इन एग्जाम्पलों की सहायता से हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों इसी पर देखिए, हमने लिखा 10C4 प्लस 9C3 प्लस 9C और
ध्यान देना, यहाँ r का मान 4 है तो 4 + 1 3 + 1 4 हुआ। यहाँ r का मान 3 हो गया, 3 में से बन गया 2 हो गया। ये वैल्यू इसको कंडीशन कर रही है तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। n + 1 का मान 10 + 1 c, r + 1 का मान हमारा 4 है = 11c4। बच्चों ये 3 एग्जाम्पल हमने दिए, ये तीनों एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस पर 100% क्वेश्चन आता है, इसको आप अच्छे से तैयार करें। इसी प्रकार बच्चों r का मान कभी भी इसमें शून्य नहीं हो सकता, इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों कॉन्सेप्ट नंबर 2 में NCP = NCQ, ये इक्वल लगा हुआ है, इसका मतलब है n से n इक्वल है तो p q के इक्वल होना चाहिए। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका p = q। अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन लगाएं तो बच्चों NCP = NC n - q के बराबर है, n से n इक्वल है तो p n - q के इक्वल होगा। तो p = n - q n p + q। अर्थात हम कह सकते हैं कि n जब इक्वल है तो या तो p = q होगा या n = उन दोनों के योग के बराबर होगा। 100% बच्चों इस पर भी प्रश्न आपको मिलता है। तीसरा क्वेश्चन बच्चों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एनडीए SSR में पूछा गया है कि यदि NPR और NCR आपको दिया जाए तो R का मान क्या होगा। तुरंत बच्चों आप निकाल सकते हो R⁴ = NPR/NCR। एक एग्जाम्पल की सहायता से समझे बच्चों, यदि NPR = 720 और NCR = 120। बच्चों हम बता चुके थे कि NPR हमेशा NCR से बड़ा होता है। तो R⁴ = 720/120 = 6, इसलिए R⁴ = 6 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। R⁴ = 3 तो R = 3। अर्थात हम कह सकते हैं R का मान यहाँ पर 3 होगा। बच्चों ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से तैयार करें। जब हम प्रश्न कराएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर हम ढेर सारे प्रश्न आपको देंगे।